सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं पुष्प गुप्ता जी। पुष्प गुप्ता जी, इस पूरे फैसले को आपने पढ़ा होगा और हमारे मेहमानों की राय आपने सुनी। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? ये सरकार को क्या इस बात का अधिकार देता है कि इस फैसले के आधार पर आप अरावली के संरक्षण के हिसाब से माइनिंग के लाइसेंस दें या फिर उसके कानून बनाएं? जी शुक्रिया लक्ष्मण सर। मेरा एक सिंपल इसमें कहना है और मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें ये देखना है जो ये डिबेट है, हम कौन से लेंस को पहन के देख रहे हैं। आधी से ज्यादा डिबेट की जो चर्चाएं होती हैं वो इस वजह से चर्चा होती है कि मैंने लेंस क्या पहन रखा है। अगर मुझे मुद्दा ही उठाना है और उसको क्रिटिसाइज ही करना है तो बहुत सारा सामान मिल जाएगा। पर आज जो इंडिया की कमिटमेंट है मोदी जी के अंडर, उसकी कमिटमेंट है कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर, क्लाइमेटिक चेंज के लिए एज ग्लोबल लीडर इंडिया को भी देखा जा रहा है। डे इन एंड आउट हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी गवर्नमेंट ये देख रही है कि किस तरीके से इंडिया का जो क्लाइमेट है, ग्लोबल वार्मिंग जो सारी चल रही है, उसको देखते हुए इंडिया का योगदान क्या रहे। अब आज जो ये हम डिबेट कर रहे हैं, हमारे 20 नवंबर की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर हो रहा है, डायरेक्शंस जो ही है। इस जजमेंट को तो हमें बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि कैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाई है, जहां गवर्नमेंट की डेवलपमेंट पॉलिसी को बैलेंस किया है पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक वेलबींग और उनके हेल्थ के साथ। बार बार ही हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे कि जो अरावली रेंज है, एक ये पहाड़ी पूरी रेंज है। इस रेंज में अगर हम 100 मीटर और 100 मीटर से ऊपर का एक पॉइंट देख रहे हैं जो वर्टिकली, हम इस चीज को भी समझें। जो भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे आदरणीय यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्लियरली करा है कि पहाड़ की जो नीचे की परत है, जो नीचे की एरिया है, जिसको हम लेंथ एंड ब्रेथ बोलते हैं, हम उसको भी अरावली हिल्स और रेंज में माने। अगर हम उसको मानेंगे तो ओवरऑल टोटल किलोमीटर देखेंगे तो सिर्फ 2% रहेगा जो अवेलेबल रहेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। बाकी बिल्कुल इससे इम्यून है। सिर्फ हमारे को बार बार सिर्फ यही जो जनता में भ्रम पैदा करने वाली बात है, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो इस चीज को एक मुद्दा बना के भ्रमित करने वाले लोगों को, जो चीज ऑलरेडी सीईसी की रिपोर्ट से डिफाइन हो चुकी है कि अरावली हिल और रेंज क्या है। उससे ना गवर्नमेंट मेडल कर रही, ना उससे सुप्रीम कोर्ट ने करा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी फ्यूचर डेवलपमेंट्स होंगी वो स्क्रूटिनी में होंगी, वो रेगुलेटेड होंगी, सारे प्रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरियाज को पूरा ध्यान दिया जाएगा। और भूपेंद्र यादव जी ने कहा है हम पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच रखेंगे। ये ऐसा तो सर कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस, कोई स्विच नहीं है दबाया और सब डिमोलिश और डिसमेंटल हो गया। पीपल आर देयर टू रेगुलेट। और व्हाई वुड इंडिया लेड बाय पुष्प प्रधानमंत्री जी गुप्ता वो जी, ऐसा कुछ करेंगी कि जो पब्लिक की हेल्थ को डिस्ट्रॉय करे, जो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करे, मोर सो जो 4 स्टेट्स को कवर करती है। आप ये देखिए ना, इसके पीछे सरकार की इंटेंट गलत क्यों होगी? मेरा तो सिंपल सवाल है। सरकार ही क्यों वेलबींग नहीं देखती? पैसा किसको इसमें कंफ्यूजन तो बहुत सारे कांग्रेस सरकार में हम उठा के देखेंगे तो बहुत सारे टेंडर, इलीगल टेंडर्स दिए गए हैं। हम उस पे नहीं जा रहे हैं। हमारी जो सरकार है, एक प्रोग्रेसिव सरकार है, फॉरवर्ड मूविंग है, जहाँ पे पब्लिक हेल्थ को भी देखती है। और एक पेड़ जो माँ के नाम पे लगाए जा रहे हैं, ये उसी का इंक्लूसिव एक उदाहरण है, जहां भूपेंद्र यादव जी ने क्लियरली कहा है कि 100 मीटर की परिभाषा सिर्फ आप वर्टिकल मत देखें, उसकी नीचे की भी देखें। और अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारा पहाड़ कवर होगा। ओनली थिंग इज कि हमें मुद्दा बनाने का, मुद्दा बनाना है तो मुद्दा बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज। हाँ, पुष्प गुप्ता जी आपके पास मैं आऊंगा। 10 सेकंड और जी सर। हाँ गोपाल जी बताएं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब एक्सक्लूजन आप देख रहे हो कि 100 मीटर की पहाड़ी के अलावा सारे एक्सक्लूड हो गए अरावली से, बाकी एक्सक्लूजन भी तो देखो। फॉरेस्ट लैंड, रेमिसर, टाइगर रिजर्व्स और जो रिवर के बेड्स हैं और जो एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एरिया है, सिटीज है, ये सारे भी तो एक्सक्लूजन है। वो सही कह रहे हैं। उसके बाद बचता ही 2% है।
जिसके ठीक है, ऊपर खनन हो सकता ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते हैं, संगीता नायर जी हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल, संगीता नायर जी हैं जो कि पर्यावरणविद भी हैं और अरावली बचाओ मूवमेंट से जुड़ी हुई भी हैं। संगीता जी, ये जो पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से परिभाषित किया जा रहा है और इतने सारे एक्सक्लूसन जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ने बताया, पुष्प गुप्ता जी ने बताया, इन सारे एक्सक्लूशन के बावजूद आखिर क्यों ऐसी आशंका है कि अरावली की पहाड़ियां खतरे में आ जाएंगी? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक वजह है या फिर पिछले दिनों जिस तरीके से पुराने कानूनों को लागू किया गया उसको लेकर आशंका पहले से बनी हुई है? दोनों मिलकर के ये आशंका बना रही है। लक्ष्मण जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस टॉक। इट्स बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जो मैं सुन रही हूँ डिफरेंट व्यूज, बट ग्राउंड लेवल पे आप मुझे बताइए कि अरावली को डेफिनेशन चेंज करने की क्या जरूरत थी? एक हमने क्या कभी हिमालय की डेफिनेशन दी है? कभी गंगा की डेफिनेशन दी है? क्या हमने खुद बनाया है इसको जो हम उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं? हम क्यों उसकी डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं? और जो ये बात कर रहे हैं कि इतने एक्सक्लूजन है, कहाँ पे है रिपोर्ट में? किस रिपोर्ट को इन्होंने यूज किया है टू कम टू दिस कंक्लूजन? कोई फैक्ट्स बताइए, गिव इट ऑन पेपर व्हाट यू आर सेइंग। आपने कौन सी रिपोर्ट को लेके ये जजमेंट के लिए आपने आगे दी? एमओईएफ ने तो पूरा रिपोर्ट भी नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की गलती नहीं है इसमें उनके सामने जो रखा गया उन्होंने उसके ऊपर जजमेंट दिया है। और अगर ये बोला जाए कि पर्यावरण की ये चिंता रखते हैं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, XYZ, मैं को कोई पार्टी से मतलब नहीं है। मुझे एक सिटीजन, हम लोग आते हैं आगे बात करने के लिए क्योंकि हम लोग को पिंच होता है। आज हम टैक्स पेयर हैं, हमको उसके लिए क्या मिल रहा है? क्या हमें साफ हवा मिल रही है? क्या हमें साफ पानी मिल रहा है? क्या हमें ढंग की रोड्स मिल रही है? आपको पेड़ जो है, आपको बोल रहे हैं कि आप एक पेड़ माँ के नाम लगाते हैं। आप हमारी रोड्स पे आके देखिए पेड़ कैसे काटे जा रहे हैं। हम लोग ने राव नरबीर जी के सामने साइलेंट वॉक करी थी परसों। उनके घर से 2 घर छोड़ के इतना बड़ा पेड़ काटा जा रहा था जिसकी आपकी परमिशन भी नहीं थी। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? किस चीज की बात कर रहे हैं आप? एनवायरमेंट की? आप रोड पे आके देखिए, एक पत्ता नहीं है जिसके ऊपर मट्टी ना चढ़ी हो। आप हवा नहीं ले सकते, आप सांस नहीं ले सकते, आपके लंग्स भरे हुए, छोटे बच्चों के लंग्स ऐसे हैं जैसे कोई सिगरेट पीने वाले बच्चे के आदमी के होते हैं। आप बात कर रहे हैं पर्यावरण की, आप बोल रहे हो कि इतना एक्सक्लूजन दिया। कौन सी रिपोर्ट में दिया हुआ है? हमने तो पूरी रिपोर्ट देखी है। आप रिपोर्ट दीजिए, हमें स्टैट्स बताइए कि आपने किसके ऊपर ये जजमेंट करवाई है। आपने ये माइनिंग का लेक खोला है, आप लोगों ने ये रियलिटी के लिए खुलवा रहे हैं। अभी आज ये पहली बार की बात नहीं है। हम लोग PLPA के अकेले हम वो चैलेंज कर चुके हैं। हम लोग सर एक सेकंड सर गोपाल जी आ रहा हूँ, गोपाल जी आ रहा हूँ, गोपाल जी आ रहा हूँ। सर मैं आपकी बात सुन चुकी हूँ। सर गोपाल कृष्ण जी, मैं आपकी बात सुन चुकी हूँ। आप प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। आप जो बोल रहे हैं रिपोर्ट्स की, मेरे पास है सर, मेरे पास है। आपको दे देंगे हम रिपोर्ट्स। आप आइए प्लीज, बैठिए, हम आपको सारी रिपोर्ट है। सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे सर, आर्कियोलॉजिकल इज नॉट यूज्ड। सर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इज नॉट यूज्ड फॉर फॉरेस्ट, फॉर माउंटेन्स FSI is used. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट FSI is used. सर, आप लोगों के पास FSI की रिपोर्ट कहाँ है? आप जो बोल रहे हैं 1,17,000 जो पेड़ हिल्स की बात कर रहे हैं, सर ये खाली सिर्फ और सिर्फ 15 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। और 15 डिस्ट्रिक्ट की आप ये बात कर रहे हैं, आपको मतलब है जो 99 मीटर का जो पहाड़ होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो डेंजर में। जो 100 मीटर का है वो सेफ है। 100 मीटर, सर प्लीज लेट मी प्लीज स्पीक। माय ओनली मुद्दा इज कि आज आपके सामने परिणाम दिख रहा है। हवा दर से बदतर होती जा रही है। हम हवा बाहर निकलने लायक नहीं रह गए हैं। आपकी लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। आप लोगों ने उस पे क्या किया? आपकी रोड इतनी टूटी हुई है, आपका ट्रैफिक इतना गंदी तरह चलता है कि आदमी सर AQI की बात कर रहे हैं, हम AQI की बात कर रहे हैं। तो AQI ठीक है। सर 70 साल 10 साल से अब क्या हो रहा है? सर 10 साल से क्या हो रहा है? आई एम नॉट ऑफ वन पार्टी सर, यू आर मिस्टेकन। आई एम नॉट ऑफ एनी पार्टी। क्या किया है 10 साल सर? मैं 10 साल, सर मैं ये आपको बताऊं? अच्छा ठीक है, आपको बताऊं क्या बोला गया कल? एनवायरमेंट सर विल यू लेट मी टॉक? 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 विल यू लेट मी टॉक? विल यू प्लीज लेट मी टॉक? आपने मेरे को बताइए, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन सारी चीजें ये कर एनवायरमेंट। गोपाल जी आपके पास आऊंगा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी आपके पास आऊंगा। आप अपनी बात खत्म करिए। ये कौन सी रिपोर्ट को उद्धृत कर रहे हैं? सारी चीजें कह रहे हैं। अब एनवायरमेंट है, रोड की रिपोर्ट दीजिए ना, आप दीजिए ना सर। चलिए आप FSI की रिपोर्ट दीजिए ना सर। अगर रोड्स की बात करनी है तो ग्रीन रोड्स हम बना रहे हैं,
एनवायरमेंट के लिए सर प्लांटेशन आप ग्रीन वॉल के कौन सी प्लांटेशन कर रहे हैं सर? आप पेड़ कटवा रहे हैं। आपको मैं रोड्स के ऊपर मैं रिपोर्ट देती हूँ आपको। हमारी खाली घर की 20-20 साल पुराने पेड़ कटे। ऐसा नहीं है। गोपाल कृष्ण जी आंखों की देखी हुई मैं बात कर रही हूँ। काम करते हैं, वाटर बॉडीज पे काम करते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप इनकार करके बात करें। आप ये सर इनकार कोई नहीं कर रहा है, सर इनकार नहीं कर रहे हैं। एनवायरमेंट के ऊपर सरकार काम कर रही है। एनवायरमेंट हरदम प्रॉब्लम रहता है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट, इसको बैलेंस करके चलना होता है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट, हम कभी डिनाई नहीं करते, लेकिन बिल्कुल सर जरूरी है। आज नदियों का क्या हाल हो गया है? क्या ये 10 साल में हुआ है? यमुना गंगा क्या हाल कर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। आप सर अगर आप भी बोल रहे थे सर, आज भी बोल रहे हैं। गोपाल कृष्ण जी एक मिनट, आप अपने बीच अपनी बात कह ली है। एक मिनट संगीता नायर जी की बात सुन लेते हैं। संगीता जी अपनी बात खत्म करिए जल्दी, फिर गोपाल कृष्ण जी के पास जाऊंगा। संगीता जी अपनी बात खत्म करिए। एक छोटा सा एरिया में पॉकेट में दोनों रोड्स के ऊपर उन्होंने रोड वाइडनिंग के चक्कर में ऑलमोस्ट 800 पेड़ कटवा दिए। 800 फुल ग्रोन 20 साल पुराने पेड़। एक बार रीप्लांटेशन का नहीं सोचा कि उनको ट्रांसप्लांट कर दें। एक बार ये नहीं सोचा कि हम उस ट्रैफिक को ठीक से करवा दें। पेड़ काटने का तो द सोल्यूशन इज सो इजी, द सिमिलरली माइनिंग इज सो इजी। व्हाई यू आर नॉट यूजिंग, आप क्यों नहीं यूज कर रहे CND बेस?